नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। हम 11.5 इंच की चेस्ट के साथ और 15 इंच की हाइट के साथ आज हम ये ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने शोल्डर 6 इंच का रखा है और आर्म होल भी 6 इंच का रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ से हम इसको पलटी कर देंगे। जो अस्तर की साइड से है हम इसका गले का आकार ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे के साइड मैंने 5 इंच लिए है, वो सिलाई मार्जिन के साथ रखा हुआ है। और ऊपर की साइड यहाँ पे 3 इंच रखा हुआ है और नीचे के गला की तरफ 2.5 इंच था। तो उसको इस तरह से एक रेशा देकर ये स्क्वायर निकाल लेना है और फिर उसके अंदर ये मटके गले का आकार देना है। मटके गले का आकार आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा या इस तरह से भी ये बहुत खूबसूरत दिख जाता है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये पिंस को निकाल लेना है। पिंस को निकालने के बाद नीचे के साइड से अस्तर का कपड़ा और ऊपर की साइड से ब्लाउज़ का उल्टा फैब्रिक रखकर और कुछ इस तरह से उसके ऊपर टिप लगा कर लेनी है। यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आज हम बिना पेपर पट्टी के साथ गला किस तरह से बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। तो मेरे कई ऐसे वीडियो है जहाँ पे मैं बिना पेपर पट्टी के साथ कौन सा भी गले का आकार हो वो मैं बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आपको वो देखना है कि मैंने किस तरह से बनाया है तो आप मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करके ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद छोटे छोटे कट्स देकर हम इस तरह से ये गले का आकार को पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद यहाँ पे अंदर का कपड़ा निकालने के लिए इस तरह से उंगली की मदद से ये हमें अंदर का कपड़ा बाहर निकाल लेना है। तो बिना पेपर पट्टी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो इस तरह से गले का आकार बाहर निकालने की वजह से हमने जो आकार लिया था उसी टाइप आकार ये उभर कर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे बाहर की साइड से भी हमें टिप लगा कर लेनी है यहाँ पे। और फिर साइड से भी और ये नीचे की कमर की साइड से भी ये टिप लगा कर लेनी है। ये नीचे के कमर की साइड से भी टिप लगाने से ये देखिए हमारा पूरा जो पीठ का भाग है वो फिनिशिंग में आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए मैं नीचे के साइड से 5 या 6 सेंटीमीटर का अंतर और 1.5 सेंटीमीटर की टक्स लगा रही हूँ। तब यहाँ से दोनों साइड से टक्स लगाने के बाद हमारे गले का आकार रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 2x2 के ये चौकोर्स लिए हुए हैं और उसको इस त्रिकोण में बना रही हूँ। तो इस तरह से 1-2 बार फोल्ड करके ये त्रिकोण्स बना लेने हैं। इस तरह से पूरे ब्लाउज के लिए हमें जितने चाहिए उतने त्रिकोण्स बना लेने हैं। ये त्रिकोण्स बनाने के बाद हम इसको ब्लाउज़ के ऊपर डिज़ाइन के लिए अटैच कर लेंगे। तो आज की हमारी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए मैंने किस तरह से ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाई है। जो हमने छोटे छोटे त्रिकोण्स बनाए थे उसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद इस तरह से वो पूरे गले के आकार में ये त्रिकोण सेट कर लेने हैं। इनमें थोड़ा सा भी अंतर न रखकर इस तरह से ये बिना अंतर के साथ ये त्रिकोण गले के आकार में हमें सेट कर लेने हैं। अगर आपको ऐसे कई सारी खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइंस देखनी है तो मेरे चैनल पर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइंस है। आप एक बार चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देख लेना कि मैंने किस तरह से ये ब्लाउज़ डिज़ाइंस बनाई हुई है। अब देखिए यहाँ पे हमारी डिज़ाइन अब कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारे गले का ऊपर का आकार है इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज़ है उसके बाजू के ऊपर सिल्वर डिज़ाइन आए थे, तो हम इस टाइप की ये जो है ये सिल्वर लेस हम लगाएंगे। तो ये सिल्वर लेस में बाज़ार में कई प्रकार के डिज़ाइंस आ जाते हैं, तो आप मार्केट से आपको जो डिज़ाइन पसंद आए इसके लिए वो डिज़ाइंस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन को पहले एक टिप लगाकर सेट करके फिर उसके बाद 2 टिप लगा कर लेने। जहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक ये टिप रहती है वहाँ पे हम डबल टिप लगाए तो
लेस काफ़ी खूबसूरत दिख जाती है। अब इसके बाद ये 3 बाय 3 इंच के मैं ये स्क्वायर लिया हुआ है। अब हम ये जो हमारा ब्लाउज है इसके ऊपर जो दूसरी डिज़ाइन है वो बाहर की साइड से वो डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये चोकर्स लेना है और चोकर्स लेने के बाद इस तरह से उसको एक बार 2 बार फोल्ड करके ये त्रिकोण बनाने हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से निकाल कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकलने के बाद इसको वो इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप धीरे से इस तरह से देखना, अगर समझ में ना आए तो 1-2 बार देख लेना। इस तरह से हमें ये फोल्ड करके ये डिज़ाइन का आकार बना लेना है। अब ये हम डिज़ाइन ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत ब्लाउज़ में दिख जाती है और उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है और उसको इस तरह से अलग अलग कर देना है। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ के ऊपर ये जो हमने यहाँ तक लेस तक ब्लाउज़ लगाया था उसको हम इस तरह से ये साइड से उल्टा बाजू की तरफ से हम आज ये डिज़ाइन बिठाएंगे। तो मैंने मेरे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आज मैं ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो उन्होंने इस तरह से उल्टे साइड से कस्टमर को डिज़ाइन चाहिए ताकि बाहर के साइड से लेस आ जाए तो उन्हें ब्लाउज़ उस टाइप से पसंद आ जाते हैं। अब देखिए ये नाप लेकर इस तरह से ये कितने दूरी तक हमें बिठाना है, हम ये ब्लाउज़ के ऊपर ही बिठाकर देखेंगे तो भी ये अच्छी तरह से बैठ जाता है। अगर आप बाहर कागज़ के ऊपर भी इसको बिठा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट काम किया तो काम हमारा भी जल्दी हो जाता है और हमें फिनिशिंग की आदत भी हो जाती है। अब देखिए इस तरह से ये हमें ये सारी डिज़ाइंस इसके ऊपर और बिठा कर लेने हैं। अब इस तरह से ये पूरी सभी डिज़ाइंस मैंने बिठा ली है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बाजू की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा था या फिर बाहर की साइड से उसके ऊपर ये लेस लगा कर लेनी है। ये एक कॉर्नर लेस आई हुई है जहाँ पे त्रिकोण बने हुए हैं जो बाहर की साइड से काफ़ी खूबसूरत दिख जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लेस लगाई है। तो सिल्वर लेस में ये काफ़ी खूबसूरत दिख जाता है। अब गोल्डन या सिल्वर आपको जो पसंद आए आप उसमें ये काम कर सकते हैं। अब ये लेस कंप्लीट हो जाने के बाद इसके ऊपर हम डबल टिप लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और ध्यान से ये डबल टिप लगा कर लेनी है। अब डबल टिप बन जाने के बाद हमें देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इसके ऊपर ये मनी बिठा लेने हैं। तो मनी बिठाने की ये हमारी डिज़ाइन और भी खूबसूरत और ब्लाउज़ के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे ब्लाउज़ के ऊपर हमें ये मनी बिठा कर लेने हैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके ये इस तरह से जो धागा है हमारा वो 4 लेयर्स का धागा लेकर इस तरह से ये मनी बिठाने हैं ताकि हमारे मनी की जो डोरी है वो टूटे ना। इस तरह से हमें ये मनी पैक कर लेने हैं। आप इसके ऊपर छोटे बड़े कौन से भी मनी बिठा सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। देखिए इस तरह से सभी के ऊपर ये मनी मैंने बिठा लिए हैं। अब मनी बिठाने के बाद हम इसके लिए फ्लावर्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो पहले मैंने 3 बाय 3 का ये जो लिया था या फिर 4 बाय 4 का, आपको जितना बड़ा या जितना छोटा फ्लावर चाहिए उस टाइप आप ले सकते हैं। फिर उसको 1 बार और 2 बार इस तरह से दुमड़ लेना है। तो अब हम ब्लाउज़ के लिए ये बहुत खूबसूरत और बढ़िया फ्लावर बनाएंगे। तो ये फ्लावर बनाने के लिए फिर उसको इस तरह से एक कट करके ये जो हमने ब्लाउज़ के डिज़ाइन के लिए फ़ोल्ड किया था उसी टाइप से ये फ़ोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम इसको हमारी आज फ्लावर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकलने के बाद हम इसको फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स का ये धागा लिया हुआ है और इसको इस तरह से ये पैक कर लेना है और हमारे फ्लावर का धागा खींचने से हमारे फ्लावर का आकार अब रेडी हो गया है। अब इस तरह से फ्लावर बन जाने के बाद उसको पैक करके इस तरह से उसके ऊपर और जो हमारे सिल्वर मनी है उसको बिठा लेना है।
अब सिल्वर मनी बिठाने के बाद हम इसको ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज के सेंटर में बीचों बीच नीचे के साइड से उसको अटैच कर लेना है। अब ये अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से मनी बिठाएंगे। मनी बिठाने के बाद अब हमारी ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो मैं किस तरह से, देखिए इस टाइप से बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज़ डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना, और ऐसे ही देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।